प्रणाम महाराज जी। भगवान सुखी रखे। क्या नाम है? कमलेश शर्मा। जी बताइए, किसके बारे में जानना है? बेटे के बारे में से। बेटा का नाम क्या है? बेटे हमारी 4 हैं महाराज जी, एक खत्म हो गया है और एक बेटा शादी कर लिया, एक बेटा शराबी निकल गया। हम बेटे के बारे में बहुत परेशान थे महाराज जी। नहीं तो कोई जिस बच्चे के एक के बारे में पूछना है पूछ लीजिए, सभी लोग बैठे एक एक अमन के बारे में पूछना। तारीख उनकी पता है? जी नहीं सर। अमन की तारीख पता नहीं? नहीं महाराज जी। महाराज जी हम बहुत बीमार थे, बीमार रहते हैं। आज 2 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थे। हमारी डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बताया कि आपके बारे में, तो हमारी तबीयत ठीक हो गई, फिर हम चले आए यहाँ पे। डॉक्टर ने बताया हमारे बारे में? हाँ, आपके बारे में पहली बार आए। डॉक्टर साहब 1-1.5 साल से आपको फॉलो कर रही हैं, तो उन्होंने बताया ऑटोमेटिक तबीयत ठीक हो गई, हम आए आज। क्या दर्शन हुए बात, क्या आपके। बात है, क्या बात। डॉक्टर साहब हमारी बैठी है। अच्छा जी मैम। अच्छा, कहाँ यहीं से हैं? लखनऊ से है महाराज जी। ठीक है, तो अमन के बारे में जानना है। जी महाराज जी। पिछले 1 साल से अमन को सिरदर्द हो रहा हो या अमन परेशान रहता हो, ऐसा कुछ है क्या? जी महाराज जी। क्या तकलीफ, सिरदर्द भी हो रहा है? हाँ, परेशान रहता हो, परेशान बहुत बहुत है, ज्यादा महाराज जी। ढंग से सो नहीं रहा है, तनाव में रहता है। जी महाराज जी। ठीक है, और हम भी बहुत परेशान रहते हैं बच्चों के पीछे सर। जब हमारी महाराज जी तबीयत नहीं ठीक रहती है। किसकी? आपकी? मेरी। ठीक है। आप क्या जमीन में सोती हैं क्या आप? नहीं महाराज जी, तखत पे सोते हैं। आपके जो सोने का जो ढंग है वो गलत है, जी महाराज जी। उसके कारण परेशानी होती है। आप नरम गद्दे पे सोना शुरू कर दें। जी महाराज तो जमीन जैसी सख्त चीज पर आप सोती हैं। जी। तो महाराज जमीन भी सख्त होती है, तख्त भी सख्त होता है। जी। तो आपको इस पर नरम गद्दा डाल के जी। उस पर सोना शुरू करना चाहिए। जी। इससे आपकी परेशानियों का निराकरण होगा। जी। रात्रि काल में भोजन नहीं करती हैं क्या आप? कभी कभी नहीं करते हैं महाराज जी। रात्रि का भोजन आप जो त्यागे हैं उसके कारण भी आपको कमजोरी आ रही है। जी महाराज। ये भी एक कारण। इसका एक प्रभाव आपको दिखता होगा। सवेरे जब उठती होंगी तो आप लोग सो के उठते हैं तो फ्रेश फ्रेश लगता है, उनको अच्छा लगता है। जी लेकिन आप सवेरे उठती हैं तो आप मुरझाई कलझाई सी रहती हैं, आप थकी थकी महसूस करती हैं। जी महाराज जी। सही बात है। जी। इसके 2 कारण हैं। एक तो आपके सोने का ढंग सही नहीं, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही। तो आप एक नरम गद्दे पर सोना शुरू करें। होगा कुछ कारण, हमें जो दिखता हम बता देते हैं। जी। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और आप चिंता छोड़ दें। जी महाराज। चिंता छोड़ देंगी तो आप सुखी हो। चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, बच्चों को लेके करते हैं महाराज। हम समझ गए। तो उसी चिंता के कारण आपका पेट डिस्टर्ब है, उसी चिंता के कारण आपके मानसिक थकान बन जाती है और आप परेशान रहते हैं। जी महाराज जी। तो इसी के कारण आपका पेट डिस्टर्ब होगा, उल्टी आएगी और घबराहट होगी। जी क्या महाराज। क्या होता है? हाँ, उल्टी होती, उल्टी बंद नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, 3 दिन से हॉस्पिटल में ही थे। अब आप ये बताइए, आपने हमें बताया क्या कि उल्टियां हो रही हैं? नहीं महाराज जी। अब आप बेटे के बारे में पूछ रही हैं और हम आपकी आवाज से बता रहे हैं जी महाराज। कि आपको उल्टी आएगी, जी महाराज। घबराहट होगी, बेचैनी होगी। हाँ, घबराहट तो ये होती। पूरे लक्षण आपके अतिरिक्त सोच के कारण है। जी महाराज जी। सोच बंद कर दीजिए। आपके सोचने से अगर दुनिया बदलती तो बदल जाती है। जी। आप प्रयास करिए, ज्यादा तनाव मत लीजिए। जी महाराज। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जो लिखा है वो होता जरूर है, कम ज्यादा हो सकता है। अब ऐसी क्या समस्या जिसके बारे में आप चिंतित रहती हैं? घर में बहुत ज्यादा समस्या रहती है। अकेले हम हैं जिम्मेदार से, और कमाते हैं फिर भी पता नहीं क्या है। घर के बारे में बता दीजिए महाराज जी। कौन कमाता? आप? हाँ। पैसा नहीं टिकता, क्या कह रही? नहीं, पैसा नहीं टिकता। हॉस्पिटल में हम भी जॉब करते हैं महाराज जी। एक तो आपको नरम गद्दा लेना है, उसमें आराम करना है। जी महाराज जी। दूसरे तखत पे आप सोए पर उस पर नरम गद्दा डाल लें। जी महाराज जी।
दूसरा ये है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करें, जी मेडिटेशन ध्यान आप करने लगे, जी अधिक सोचना बंद कर दें, जी ठीक है ना, जी इससे आपको राहत मिलेगी। अब जिन लोगों के यहाँ पैसा तो बहुत आता है, सोमवार के दिन जिनको ऐसा लगता है कि पैसा आता है पर टिकता नहीं, धन नहीं रुक रहा, सोमवार के दिन अशोक के पत्ते तोड़कर स्नान ध्यान करके उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में मुख, जैसे ये पूर्व है इधर मुंह कर लिया, या उत्तर इधर मुंह करके जी 1 2 4 पत्ते अच्छे हरे हरे ताजे पत्ते पांव पड़ के तोड़ लिए। जी उन पत्तों की विधिवत पूजन करके जल चंदन चावल फूल धूप दीप दिखा के एक पत्ता पन्नी में डाल के तिजोरी में रख दो, एक पन्नी में डाल के अपने पर्स में रख लो, ठीक है ना, एक दुकान के गल्ले में रख लो। 6 महीने नहीं लगेंगे, आप सब कहेंगे कि भैया धन पर्याप्त रुकने लगा। अनुभव की बात, जी और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास, तो आप इस प्रयोग को कर सकती हैं, इससे धन रुकने लगेगा। और कोई सवाल? घर में शांति नहीं रहती, घर में शांति नहीं रहती सर। बच्चे बात नहीं मानते, लड़ाई होती, क्या होता? बात नहीं मानते बच्चे। रात्रि काल में जी 11 बजे के बाद, रात्रि में 11 बजे के बाद हनुमान बड़वानल स्तोत्र का पाठ सुना करें आप। जी महाराज। तो YouTube में मिल जाएगा, 2-3 मिनट लगेगा, एक पाठ सुन लिया, सो गए। जी महाराज। आपको 3-4 दिन में फर्क दिख जाएगा कि बच्चों में फर्क आ गया। जी ठीक है, और कोई सवाल? बस और कोई सवाल नहीं महाराज जी, बस इतना था। आपसे मिलके बहुत खुश हुई महाराज जी, आपसे मिलके हमारी तबीयत ठीक हो गई और चले आए यहाँ तक लखनऊ से। अरे आप ये सबसे बड़ी यही खुशी है आप महाराज जी। हमारी बहन समान है, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जी महाराज। ठीक, बैठिए, एक पर्ची निकाल। धन्यवाद।